सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी। बर्फ की नरम सफ़ेद चादर पूरे जंगल को ढांप चुकी थी। हर शाख, हर पत्ता, हर घास का टुकड़ा ठंड से कपकपाता महसूस हो रहा था। हवा इतनी तेज थी कि पत्ते भी एक दूसरे से टकराकर बजने वाली छोटी सी मौसीकी बना रहे थे। मगर उस मौसीकी में खुशी नहीं थी, बल्कि सर्दी की तन्हाई और परेशानी छुपी हुई थी। घने दरख्तों के नीचे एक छोटा सा घर था। ये घर मानो चिड़िया और उसके शौहर राजा चिड़ा और उसकी बेटी लाडी का था। लेकिन आज राजा चिड़ा कहीं नहीं था। वो सुबह के वक्त कहीं जाकर अभी तक वापस नहीं आया था। मानो चिड़िया दिल ही दिल में परेशान थी। वो अपनी बेटी लाडी के पास बैठी और आहिस्ता से बोली, लाडी बेटा, तुम देख रही हो कितनी सख्त सर्दी है। खाने का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। घर में कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम जैसे तैसे चंद दिन भूखे गुजार लेंगे, मगर तुम कैसे रहोगी? लाडी की आंखों में आंसू आ गए और वो छोटी सी आवाज में बोली, मामा, हम साथ हैं, आप परेशान मत हो। मानो ने गहरी सांस ली, अपनी छोटी सी बेटी को गले लगाया, लेकिन दिल के अंदर बेबसी थी। उसकी नज़र बाहर के सफ़ेद बर्फ पर पड़ी जो ज़मीन पर जमी हुई थी। हर जरा एक तरह की तन्हाई और खौफ की कहानी सुनाता महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद राजा चिड़ा खाली पैरों घर वापस आया और राजा चिड़ा ने आहिस्ता से कहा, मानो आज भी खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कल सुबह ही मैं सोनू कबूतर और नटखट तोते के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ अभी बर्फ कम है, शायद कुछ दाना मिल जाए। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगले दिन राजा चिड़ा मानो से कहता है, मानो, तुम अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना और नदी से पानी भी ले आना। मानो चिड़िया ने सर हिलाया। अगरचा दिल में खौफ था, मगर राजा की बात पर यकीन भी था। ठीक है राजा जी, आप अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ लाडी का ख्याल रख लूँगी। दूसरी तरफ जंगल में चील अपने छोटे बेटे चीलू के साथ तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि चीलू का छोटा जिस्म कपकपा रहा था। वो मामा के पैरों में दब गया और कांपती आवाज में बोला, मामा, मुझे बाहर सर्दी लग रही है, मेरा जिस्म जम रहा है। सुल्ताना चील अपने बेटे को गले से लगाकर उसे तसल्ली देते हुए बोलती है, बेटा, थोड़ी देर और हम साथ हैं, ये सर्दी गुजर जाएगी। वो दोनों काफी देर तक चिपके बैठे हर लम्हे सर्दी की शिद्दत को महसूस करते रहे। फिर सुल्ताना चील की नजरें मानो चिड़िया के घोंसले पर पड़ती हैं। उस मानो चिड़िया का शोहर दूसरे जंगल गया हुआ है, क्यों न हम इस घर के ऊपर कब्जा कर लें। इतनी सख्त सर्दी में कौन नया घोंसला बनाएगा? चील उड़ती हुई चिड़िया के दरवाजे पर आ गई और जोर से बोली, चिड़िया, आज की रात हमें घोंसले में रहने दो, कल हम चले जाएंगे, वरना मेरा बेटा चीलू इस सर्दी में मर जाएगा। मानो चिड़िया हैरान हुई। वो चील से कैसे लड़ सकती थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और चील और उसके बेटे को अंदर आने दिया। चील और चीलू घोंसले में आ गए और जल्द ही खराटे मारकर सोने लगे। उनके खराटों की वजह से मानो चिड़िया रात भर जागती रही। हर लम्हा खौफ था कि कहीं चील और उसका बेटा कुछ कर ना दें या चील खुद उसे नुकसान ना पहुंचा दे। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। चील ने मानो चिड़िया से कहा, छोटी चिड़िया, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। लेकिन चील बहन, इस सर्दी में खाना कहाँ से मिलेगा? राजा जी भी दूसरे जंगल में दाना ही तलाश करने गए हैं। ये सुनकर चील को गुस्सा आ गया और वो बोली, चिड़िया, जहाँ चाहो जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया ने दिल में सोचा, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन लाडी को यहाँ नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे साथ लेके जाना होगा। फिर मानो चिड़िया ने अपनी बेटी लाडी से कहा, बेटी चलो, हम नदी से पानी भी ले आएंगे और चील बहन के लिए कुछ दाने भी ले आएंगे।
फिर जैसे ही चिड़िया और लाडी घर से बाहर निकले, चील ने जोरदार दरवाजा बंद कर दिया और मानो चिड़िया ने दिल ही दिल में कहा, इसने ये दरवाजा ऐसे क्यों बंद किया है? चील बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया, चल निकल यहाँ से, अपनी बेटी को लेके कहीं और चल जा, अब ये घर मेरा है। फिर चिड़िया ने कहा, अब यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा, बस मेरी बेटी महफूज रहे, यही काफी है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी उड़ने लगी। कुछ फासले पर उन्हें एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आया। मानो चिड़िया बोली, वाह, ये कद्दू बहुत बड़ा है, क्यों ना हम इसे खोदकर अपना नया घर बना लें। हाँ मामा, ये घर हमारे लिए काफी महफूज होगा। फिर चिड़िया ने कद्दू को खोदना शुरू किया और अंदर से नया और महफूज घोंसला तैयार करने लगी। फिर चिड़िया और लाडी ने तिनके जमा करके घोंसले के लिए नरम बिस्तर बना लिया। एक नया घोंसला तैयार हो चुका था। मानो चिड़िया थकी हुई थी, लेकिन दिल खुश था कि उसकी बेटी महफूज है और सर्दियों में उनका नया महफूज घर भी बन गया है। मामा, ये हमारा नया घर सबसे मजबूत और गर्म है। रात के वक्त दोनों घोंसले में दाखिल हुईं और थके हुए परों को फैलाया। हल्की सी बर्फ की आवाज़ बाहर से आ रही थी, मगर अंदर सब गर्म और महफूज था। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। राजा चिड़ा दाने की पोटली के साथ अपने पुराने घर की खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि अंदर चील और उसका बेटा सोए हुए हैं। राजा चिड़ा ने दिल ही दिल में सोचा, अरे ये तो चील है और उसका बेटा है, लेकिन मानो और लाडी कहाँ गए? काश मानो चिड़िया और लाडी ठीक हों। मैं खामोशी से जाता हूँ, वरना ये चील मेरी जान को खतरे में डाल सकती है। फिर वो खामोशी से उड़ गया और फिर उड़ते हुए कद्दू की तरफ पहुंचा, जहां मानो और लाडी ने नया मजबूत घर बनाया हुआ था। मानो चिड़िया ने राजा चिड़ा को देखकर खुशी से कहा, राजा जी, आप देखें, हमने ये नया घर बनाया है। चील और उसका बेटा वहाँ आ गए थे, मगर हमने अपनी दानिशमंदी से सब संभाल लिया। राजा चिड़ा ने कद्दू के मजबूत घर को देखा और हैरत से बोला, वाह मानो, ये कद्दू का घर तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा मजबूत और महफूज है। मानो चिड़िया और लाडी खुश हो गए और सबने एक साथ दाने खाने शुरू किए। राजा चिड़ा, मानो चिड़िया, लाडी, वो सारी फैमिली कद्दू के नए घर में रहने लगे। सबने भरपूर खाना खाया और सर्दी के बावजूद घर के अंदर गर्मी और सुकून था। यूं वो पूरी फैमिली खुशी खुशी उस कद्दू के घर में रहने लगे।